हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपकी यूट्यूब एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। हम लोग आज देखेंगे गुड्स गार्ड ट्रेन मैनेजर का क्वेश्चन पेपर है। ये 60% कोटा के तहत था और ये एग्जाम हुआ था। देखिए, ये पुराना पेपर है। ये पेपर हुआ था 2 अगस्त 2021 का पेपर था, लेकिन सभी क्वेश्चन एक ही जैसे हर साल आते हैं, कोई चेंजेस नहीं होते हैं। सिर्फ करंट के क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं और 120 मिनट है, नंबर 100। ठीक है, कुछ निर्देश दिए हैं, इसमें 10% अतिरिक्त रहते हैं, सभी को पता है। और टोटल 110 रहते हैं, जिसमें से 100 क्वेश्चन करने रहते हैं। राजभाषा का क्वेश्चन 10 रहेगा। चलिए हम क्वेश्चन पे सीधे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, सहायक नियम बनाने तथा बदलने हेतु कौन प्राधिकृत अधिकारी होता है? तो ये होता है पीसीओ होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी एंड एस आर का बृहद रूप क्या है, विस्तार रूप क्या है? जनरल एंड सब्सिडी रूल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, फाउलिंग मार्क का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा है, तो फाउलिंग मार्क ईएफएम का फुल फॉर्म पूछा है, तो फाउलिंग मार्क होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, आईबीएच को डैश नियंत्रित किया जाता है, तो ये पिछले स्टेशन मास्टर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, किसी सिग्नल पर आईबीएस का विस्तार रूप क्या है? मतलब आईबीएस ऑन सिग्नल स्टैंडर्ड फॉर आईबीएस का भी ये फुल फॉर्म पूछा है, तो इंटरमीडिएट ब्लॉक होता है। इंटरमीडिएट ब्लॉक होता है। आईबी का फुल फॉर्म पूछा था, आईबी का फुल फॉर्म है इंटरमीडिएट ब्लॉक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, आईबी एक प्रकार का किस प्रकार का सिग्नल है? तो एक स्टॉप सिग्नल होता है, ये सी क्लास का। ऑप्शन नंबर बी सही है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सेल काउंटर आने व जाने की धुरियों की गणना कर यह सिद्ध करता है कि रेल पथ खाली है अथवा अवरुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। रेल पथ खाली या अवरुद्ध है, ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक सर्किट डायरेक्ट सहायता करता है, तो वाहनों की उपस्थिति ज्ञात करने में, सिग्नल की स्थिति बताने में, जानकारी प्रसारित करने में, तो वाहन की उपस्थिति बताता है ट्रैक सर्किट। ऑप्शन नंबर ए सही है। 8 नंबर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पूछा है, परिचालन में ब्लॉक स्टेशन को डैश रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो ए बी सी डी के रूप में वर्गीकृत किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, स्टेशन सीमा रेल पथ का वह क्षेत्र होता है जो स्थित होता है वाह्यतम सिग्नलों के मध्य। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन है, एक डिस्टेंस क्षेत्र में डिस्टेंस सिग्नल की सामान्य स्थिति क्या होती है? 1 एलो होती है। अगर सिंगल डिस्टेंस रहेगा तो 1 एलो, फिर होम लाल रहता है। ऑप्शन नंबर बी सही, 1 एलो। अगला क्वेश्चन है, डबल डिस्टेंस क्षेत्र में होम सिग्नल की एक पीली स्थिति डैश दर्शाता है। अगर होम सिग्नल 1 पीला है, 1 येलो है, तो डिस्टेंस जो होगा 2 येलो होगा। तो ये आपका क्या दर्शाता है? अगर 1 येलो दिख रहा है, इसका मतलब है कि मेन लाइन पर गाड़ी को लिया जा रहा है, गाड़ी का मेन लाइन पर आगमन हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन, पूर्ण ब्लॉक क्षेत्र में अंतिम रोक सिग्नल की सामान्य अवस्था क्या होती है? लाल ही होती है। एडवांस स्टार्टर जो होगा वो लाल ही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसएलवी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है ब्लॉक स्टेशन लिमिट बोर्ड। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर है, एफएसपी स्टैंडर्ड फॉर्म, एफएसपी का फुल फॉर्म पूछा है, तो फॉग सिग्नल पोस्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक क्षेत्र में कोहरे के दौरान पहली गाड़ी की अधिकतम गति सिग्नल की स्थिति जब हरा हो तो 60 kmph होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर ग्रीन रहेगा, अगर ऑटोमेटिक सेक्शन में फॉगी वीदर, अगर फॉगी वीदर है, तो अगर ग्रीन है तो आपका 60 kmph है। 2 येलो अगर है, 2 येलो दिखा हुआ है तो 30 kmph, और 1 येलो है तो प्रतिबंधित गति से जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम सिग्नल को खराब स्थिति में पार करते समय गाड़ी की अधिकतम गति कितनी हुई?
तो होम सिग्नल को पार करते हैं तो 15 kmph आपका रहेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि अथॉरिटी मिलेगी, अथॉरिटी में 15 kmph दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांस स्टार्टर सिग्नल के खराब होने की स्थिति में पार करते समय कौन सा अधिकार पत्र लोको पायलट को दिया जाता है? तो एडवांस स्टार्टर अगर पार करता है तो T3693B और प्राइवेट नंबर के साथ में दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, खराब IBS सिग्नल को किस प्राधिकार के तहत पार किया जा सकता है? तो यहाँ होता है T3693B से, और अगले स्टेशन का फोन नंबर प्राइवेट नंबर लिया जाएगा, और ये है 15/8 kmph से जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी गाड़ी का लोको पायलट जी मार्कर गेट सिग्नल को डैश देर रुकने के पश्चात पार कर सकता है? तो ये है दिन में 1 मिनट, रात में 2 मिनट पार करेगा। ये है 20 नंबर का क्वेश्चन। बीस नंबर का क्वेश्चन क्या था? ए मार्कर अगर जल रहा है तो दिन में 1 मिनट, रात में 2 मिनट रुककर पार करेगा। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, खराब या क्षतिग्रस्त कांटों को पार करने की अधिकतम गति 15 kmph है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नॉन इंटरलॉक कांटों को पार करते समय अधिकतम गति 15 kmph होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरलॉक कांटों को एक मालगाड़ी का लोको पायलट पार करेगा जब उसे कांटों पर यूनिफॉर्म पहने हुए अधिकृत रेल कर्मचारी कांटे पर नहीं मिलता है, तब भी वो 15 kmph से ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपीसी सामग्री गाड़ी की बीपीसी की वैधता कितने दिन होती है? ठीक है, तो ये देखिए, ये भोपाल डिवीजन का क्वेश्चन पेपर था, भोपाल डिवीजन का क्वेश्चन पेपर था, लेकिन सेंट्रल रेलवे में जो है आपका 15 kmph 15 दिन वैलिड है। क्या है, सेंट्रल रेलवे में कितना है? 15 दिन रहता है। ठीक है, तो हर डिवीजन का अलग अलग है, तो उस डिवीजन में 30 होगा, हो सकता है, तो अपने डिवीजन के अनुसार इसको चेंज कर लेंगे। सामग्री गाड़ी को डैश के द्वारा सुरक्षित किया जाता है, तो क्या है, 600 मीटर पर बैनर फ्रेम लगाएंगे और 10-10 मीटर पर 2 पटाखे लगा के सुरक्षित करेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत लाइन पर कार्य करते समय सामग्री गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होगी? तो सामग्री गाड़ी कार्य करता है तो 25-10 kmph रहेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, सामग्री गाड़ी का सामग्री उतारते समय अधिकतम गति 10 kmph। ऑप्शन नंबर सी सही। सेंट्रल रेलवे में 10 kmph है, और भी डिवीजन में देखिएगा तो 8 kmph भी हो सकता है। 29 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 29 में पुशिंग बैक के पीछे धक्का देते समय सामग्री गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होगी? 25-10। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पासे में कितने डॉट या बिंदु होते हैं? तो 21 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही, गिन लेना। लेकिन रोमन संख्या यक्स यल का मतलब क्या होता है? तो 40 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। यल को 50 बोलते हैं, 50 में से यक्स घटा, यक्स 10 होता है, घटा देंगे तो 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। पाई का मान 3.14 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम के कोण को क्या कहते हैं? जिसका मतलब ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये इतना बृहद कोण होता है, जिसको कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। ऑप्शन नंबर सी सही है। रिफ्लेक्स एंगल। ऑप्शन नंबर ए सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो स्थानों के मध्य किसी गाड़ी की गति को नापने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं? तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बराबर। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यह बुनियादी अंतर है कि साधारण ब्याज में डैश पूरे कर्ज की अवधि में एक समान रहता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में यह बदल जाता है। तो प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विलियन में कितने शून्य होते हैं? 9 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी टेलीफोन नंबर प्लेट के सभी नंबरों का गुणा किया जाए तो हमें
क्या नंबर मिलेगा? 0 मिलेगा, क्योंकि 0 से 9 तक होता है, तो किसी भी संख्या 0 से गुणा करेंगे तो 9 0 ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त के परिमिति का दूसरा नाम क्या है? तो परिमित एक होता है, उसको परिमाप भी बोलते हैं, या परिधि, सॉरी परिधि होगा, सरकमफ्रेंस। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गाड़ी 60 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में 1 मिनट में पूरी करती है तो वह कितने सेकंड होगा? 360, 3660 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WCR में परिचालन विभाग के मुखिया कौन है? तो PCM होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। COA का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RVNL का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ये होता है रेल विकास निगम लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग पत्र, सॉरी, इनमें से कौन सा प्राधिकार पत्र गार्ड के द्वारा जारी किया जाता है? T609। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी गाड़ी के लोको पायलट के द्वारा अपनी गाड़ी में ट्रेन पार्टिंग संज्ञान में आने पर कौन सा पहला कदम उठाएगा? तो गाड़ी को चलाता रहेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। जब तक स्टॉप सिग्नल ना मिलेगा तब तक वो चलाता रहेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सिटी कोड ट्रेन पार्टिंग की सूचना देने के लिए निर्धारित है? तो लंबी छोटी सिटी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन पार्टिंग के दौरान गार्ड गाड़ी के पिछले भाग के रुकने के पश्चात कैसे सुरक्षा करेगा? तो वाहन को 600 10 मीटर पर पटाखे लगाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन पार्टिंग के प्रकरण में बचे हुए भाग को लाए जाने के लिए अधिकतम गति कितनी होगी? इसमें ये निर्धारित नहीं किया गया है कि वही लोको पायलट जा रहा है कि दूसरा लोको पायलट जा रहा है। अगर वही लोको पायलट जाएगा तो उसको पता है कि कहाँ पर वो ट्रेन अलग हुआ था, तो मैक्सिमम अधिकतम गति से जा सकता है। ये कंफर्म नहीं है। 46 नंबर का क्वेश्चन, डी ऑप्शन सही होना चाहिए। अगर वही लोको पायलट जाएगा तो नॉर्मल स्पीड से जाएगा, अगर दूसरा लोको पायलट जाएगा तो उसको अथॉरिटी दिया जाएगा और 15 kmph से हो जाएगा, लेकिन यहाँ 15 kmph ही मान लीजिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी यात्री समय सारणी है? पब्लिक टाइम टेबल। यात्री समय सारणी है पब्लिक टाइम टेबल। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार पत्र सहायक इंजन के लोको पायलट को दिया जाता है? TA602 दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इनमें से कौन सी जानकारी संचालन समय सारणी का भाग है? लोड टेबल, यात्री समय सारणी, कार्य सारणी, तो ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विवरण व्हीकल गाइडेंस में समाहित होता है? वाहन का प्रकार, POH, ये सब नहीं होता है, सिर्फ आपका टाइप वाहन का प्रकार होता है, नंबर लिखा है कितने होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PSR का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ये होता है परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ऑप्शन नंबर सी सही है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोक सिग्नल को बिना प्राधिकार के आन स्थिति में पार किया जा सकता है? तो G मार्कर गेट सिग्नल। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, BPC को विस्तारित रूप में ब्रेक पावर सर्टिफिकेट होता है। ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लोज सर्किट रैक के BPC की वैधता कितनी है? तो ये 30 + 5 डेज। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रीमियम ब्रेक के लिए कितने न्यूनतम ब्रेक पावर की आवश्यकता होती है? 95%। CC रैक के लिए 100%, और एक होता है प्रीमियम हो गया इंड 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CC रैक BPC डैश से जारी किया जाता है, तो CC वेस्ट डिपो से। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्ड को गाड़ी को सुरक्षित करने की सूचना देने हेतु CT कोड लगाया जाता है, 4 छोटी CT। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन, 2 लंबी 2 छोटी CT का उपयोग लोको पायलट के द्वारा
क्यों किया जाता है कि गार्ड को बुलाने के लिए इंजन पर, गार्ड को इंजन पर बुलाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परिस्थिति में लोको पायलट को इंजन की सीटी बजानी होती है? तो प्रस्थान से पूर्व, सुरंग पार करते समय और विशेष अनुदेशों द्वारा निर्धारित परिस्थितियों एवं स्थानों पर। तो सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, SWRD का विस्तारित रूप क्या है? तो स्टेशन वर्किंग रूल डायग्राम होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, SWR की वैधता क्या होती है? 5 ईयर होती है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अंतर पारेषित स्टेशनों पर SWR को जारी करने की अधिकार किसको होता है? सीनियर डीओएम को और DST को, ऑप्शन नंबर डी सही है, सीनियर डीओएम एंड सीनियर DST। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SWR के कितने शुद्धि पत्र जारी किए जा सकते हैं? तो 5 होता है, ऑप्शन नंबर 5 शुद्धि पत्र सही है, उसके बाद में अगर होगा तो उसको चेंज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 लोको से परिचालित गाड़ियों में डेड इंजन लोको लगाए जा सकते हैं? सिर्फ एक ही लोको लगाए सकते हैं डेड इंजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस गाड़ी में क्षतिग्रस्त वाहन लगाया जा सकता है? इनमें से किस गाड़ी में क्षतिग्रस्त वाहन लगाया जा सकता है? तो मालगाड़ी पर लगाते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस गाड़ियों का परिचालन केवल दिन में किया जाता है? क्षतिग्रस्त वैगन के साथ मालगाड़ी, बिना गार्ड की मालगाड़ी, केवल आपात स्थिति में, ऑप्शन नंबर सी सही है, सी क्लास और DC को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बिना ब्रेक वैन के मालगाड़ी के परिचालन को अनुमत करने हेतु अप्राधिकृत है? तो सीनियर डीओएम है, ऑप्शन नंबर ए सही है, सीनियर डीओएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाहन बिना ब्रेक वैन के चलाने हेतु अनुमत की गई गाड़ी को नहीं चलाया जा सकता? तो निरीक्षण यान होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में बिना ब्रेक वैन के मालगाड़ी का परिचालन नहीं किया जा सकता है? तो दोनों ACF के दौरान और TSL के दौरान, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला रेल कर्मचारी को 10 दिनों तक मातृत्व अवकाश 2 जीवित बच्चों के लिए दिया जाता है, 180 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने दिन का पितृत्व अवकाश एक पुरुष रेल कर्मचारी को दिया जाता है? 15 दिन के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, HLAP को विस्तारित कीजिए। तो लीव ऑन हाफ एवरेज पे होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 74 नंबर का क्वेश्चन, कितने दिनों का आकस्मिक अवकाश गाड़ी परिचालन से जुड़े लाइन कर्मचारी को होता है? 10 दिन, ऑप्शन नंबर डी सही है। एक कर्मचारी 6 माह की सेवा पूरी करने पर कितने दिन की संवैतनिक अवकाश कमाता है? 15 दिन, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट में HRMS का विस्तारित रूप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, APAR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PRCP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है पोस्ट रिटायरमेंट कंपलमेंट्री पास होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ADRM का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ये होता है एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, SBF का फुल फॉर्म होता है, तो स्टाफ बेनिफिट फंड होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, GP 2800 के एक रेल कर्मचारी को 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर सुविधा पास के लिए पात्र होता है, 3%। अगला क्वेश्चन, 4200 के ग्रेड में पदोन्नति के पश्चात पास का हकदार होता है फर्स्ट AC का, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HOER के तहत गुड्स गार्ड को ड्रेस वर्गीकृत किया गया है, कॉन्टिन्यूअस में, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियम के अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत शास्त्रियों को डैश भागों में विभाजित किया गया, ये कंफर्म नहीं है, कमेंट करिएगा 84 नंबर के क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीम्स निलंबन हेतु किस FS को जारी किया जाता है? डीम सबसेक्शन F2 को, SF2 को, ऑप्शन नंबर डी सही है। निलंबन के आदेश के निरस्तर हेतु किस SF को जारी किया? SF4 को, ऑप्शन नंबर ए सही है।
कोहरे के दौरान शंटिंग की अधिकतम गति कितनी होती है? मैक्सिमम 15 kmph ही होता है। हेडलाइट खराब होने पर लोको पायलट की अधिकतम गति कितनी होती है? तो हेडलाइट अगर खराब होता है, हेडलाइट खराब हुए इनमें से कोई नहीं है तो 40 kmph होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लोको की सीढ़ी खराब होती है तो लोको 25 kmph से चलता है। सीटी खराब होगा तो 25 kmph। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गहरी लाइन व्यवस्था में संचार खुलने पर पहली गाड़ी की गति कितनी होगी? 25 kmph। ऑप्शन नंबर डी सही है। 45 सेकंड के 5 सेकंड के अंतराल पर बजाए तो क्या दर्शाता है? तो ये स्टेशन, बाहरी स्टेशन पर दुर्घटना जिसमें मेडिकल वन और ब्रेकडाउन दोनों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। पिछली वीडियो में बताया था 2 4 अंदर और 3 5 बाहर होता है, तो इस तरह से याद करिएगा। मतलब अगर 2 हूटर बजता है तो ART की आवश्यकता, और 4 हूटर बजेगा तो MRB की आवश्यकता है, जो कि आपका ये स्टेशन पर रहेगा, और बाहर रहेगा तो 3 और 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई दुर्घटना की सूचना 17:30 बजे प्राप्त हुई तो ब्रेकडाउन ट्रेन को निकालने की निर्धारित समय सीमा क्या है? 30 मिनट ही होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी श्रेणी के अंतर्गत मालगाड़ी से जानवर का कटना आता है तो ये असामान्य घटना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्घटना होने पर इनमें से कौन से कार्य गार्ड के कर्तव्यों में आते हैं? तो ये है क्या? रेल लाइनों, रेल तथा यात्रियों के सामान की सुरक्षा नहीं, जन हानि, चोटग्रस्त तथा हताहत लोगों का निर्धारण, और चौथा है प्रथमोपचार प्रदान करना एवं जान बचाना। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट, यदि किसी गार्ड को ट्रैक पर अथवा गाड़ी में कोई घायल व्यक्ति जीवित अवस्था में मिलने पर उसका प्राथमिक कर्तव्य क्या होगा? तो प्रथमोपचार करेगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। इनमें से कौन सा गंभीर चोट की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो आंख की रोशनी का अस्थायी रूप से चले जाना और सुनने की क्षमता अस्थायी रूप से जाना, तो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTT डैश के हस्ताक्षर से जारी किया जाता है, तो CPTM और PCOM के हस्ताक्षर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। सी श्रेणी की ODC की रात्रि के दौरान अधिकतम अनुमेय कितना होता है? तो रात के समय नहीं चलता है C क्लास ODC, इसलिए चलाने की अनुमति नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतर्कता आदेश का फॉर्म नंबर क्या होता है? T409 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला कुछ, इनमें से कौन से स्टेशन भोपाल मंडल के नामित सतर्कता आदेश स्टेशन है? तो ये डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको वही लोग बता सकते हैं। ET और बीना, भोपाल और गुना, ये तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ राजभाषा से क्वेश्चन है, वह भाषा जो सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग किया जाता है? राजभाषा, राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ है किसी लिपि के साथ हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? तो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर सी सही है। राजभाषा नियम 1976 के अनुरूप भोपाल मंडल किस क्षेत्र में आता है? का क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए सही। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी सही है। राजभाषा नियम 1976 भारत के किस राज्य में लागू नहीं होता? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका द्विभाषीय प्रकाशन अनिवार्य होता है? ये कंफर्म नहीं है, कमेंट करिएगा। 106 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी सप्ताह किस माह में मनाया जाता है? सितंबर माह में। ऑप्शन नंबर बी। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार राजभाषा नीति की कार्यान्वयन हेतु भारत को कितने भागों में विभाजित किया है? 3। ऑप्शन नंबर बी सही है। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार राजभाषा नीति के अंतर्गत कार्यान्वित हेतु पश्चिम मध्य रेलवे में वार्षिक हिंदी पत्राचार का लक्ष्य कितना प्रतिशत? 100%। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से कौन सा प्रदेश खा में शामिल नहीं है? तो खा में शामिल नहीं है, पंजाब है, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त है। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू ऑल।